धर्म स्नेही पबात्माओं, कहा है कि दीप निष्ठा का जले, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक नहीं होंगी, और आदमी में हो लगन तो मजबूरियां बाधक नहीं होंगी। हारते हैं वो जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं होता, हारते हैं वो जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं होता। बढ़ चले कदम तो दूरियां बाधक नहीं होती, दूरियां बाधक नहीं होती। ऐसे ही खुरई वालों ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं, और ये कदम कहाँ तक, कहाँ की यात्रा के लिए है? आनंद धाम की यात्रा के लिए। सिद्धों ने जो आनंद धाम प्राप्त कर लिया है, उसकी यात्रा का ये सूत्रपात आप लोगों ने कर दिया है। वह यात्रा अब हमारी प्रारंभ हो गई है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक पीछे वालों को महाराज दिखाई दे रहे कि नहीं? हाथ उठाओ। लेकिन पीछे वाले हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी के सिर दिखाई दे रहे हैं, किसी के हाथ भी दिखाई दे रहे। कोई बात नहीं, आप तो ऐसा कर लिया करें। पीछे वालों को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो हाथ जोड़ लिए वहीं से, यहीं से आपके लिए हमारा आशीर्वाद सबको शुरू से लेकर के अंत तक पहुंचेगा। छोटी जगह में और एक बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं। ये सब आपकी जो लगन है उसके कारण से यहाँ पर ये हो गया। और कल व्यवस्थित नहीं हो पाया था, लेकिन आज बिल्कुल व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। आप लोग भी व्यवस्थित दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे में मिले हुए नहीं हो, और आपके सारे मायने भी व्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं। और जगह भी बहुत खाली बीच बीच में आपके लिए आने जाने के लिए दिखाई दे रही है। और कैमरे में भी आप अच्छे व्यवस्थित आ जाओगे। लेकिन उद्देश्य अपन को भूलना नहीं है, लक्ष्य भूलना नहीं है। कहते हैं अनंतानंत जीव इस संसार में हैं, लेकिन समीचीन दृष्टि रखने वाले बहुत कम होते हैं, थोड़े होते हैं। और हमें अपनी दृष्टि को ऐसी समीचीन बनाना है। कहते हैं हीरा बहुत दुर्लभता से मिलता है। सब्जी की दुकानें कितनी मिल जाएंगी, और अन्य प्रकार की चीज़ें, पान आदि की दुकानें, ये बहुत सारी मिल जाती हैं। लेकिन जहाँ पर विशेष रत्न मिलते हैं, हीरा माणिक आदि, ऐसी दुकानें बहुत दुर्लभ होती हैं। ऐसी ही सम्यक दृष्टि की दुकान अपने आप में बहुत दुर्लभ होती है। और हमें अपनी दृष्टि को अगर समीचीन बनाना है तो आचार्य भगवंतों ने पहला कदम यही बताया कि एक बार अच्छे से श्रद्धा बना लो कि वास्तविक अगर कोई सुख है संसार में तो वह सिद्धों का सुख ही वास्तविक सुख है, यथार्थ सुख है। जिस सुख को पाने के बाद फिर कभी जीवन में दुख आता नहीं। सभी प्राणी सुख चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? कौन सा सुख चाहते हैं? अच्छे से खाने पीने को मिले, सोने को मिले, आदि आदि सांसारिक सुख है। तो इस सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं। इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो, श्रद्धा बैठा लो। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जैसी हमारी श्रद्धा हो जाती है तो हमारे अंदर वास्तविक जैन धर्म आ जाता है। जैसे भी महाराज ने बताया, शास्त्रों में भी 4 प्रकार के जैनी बताए। पहले जैनी तो कौन होते हैं? नाम के जैनी होते हैं। जैन कुल में मात्र जन्म हो जाना और आप जैन साहब कहलाते हैं।
भली रात में खाओ, अनछना पानी पियो, मंदिर भी नहीं जाओ, लेकिन जैन कुल में आपका जन्म हो गया है, उसमें आपको टाइटल मिल जाता है जैन साहब आ रहे हैं। लेकिन ये नाम के जैन साहब कहलाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि स्थापना के भी जैन बनो, अपने अंदर जैन होने की स्थापना करो। और जैन होने की स्थापना कैसे होगी? तो अपने अंदर अष्टमूल गुणों को धारण करो। अष्टमूल गुणों को अगर धारण कर लेते हैं तो हम स्थापना निक्षेप से जैनी माने जाते हैं। अष्टमूल गुण तो जानते हैं ना सब लोग, सबको पता होगा, और सभी लोगों ने धारण भी किए होंगे गुरुओं के माध्यम से। हमारे ऊपर इस प्रकार के आशीर्वाद दो, हम अष्टमूल गुणों को धारण करना चाहते हैं। ये मूल है, मूल के बिना चूल की प्राप्ति नहीं होती। और अष्टमूल गुण में मद्य मांस मधु, इनका पहले संकल्प पूर्वक त्याग किया जाता है। अपने जीवन में कभी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे, और शहद, जिस शहद को खाने से, थोड़ी सी अगर शहद खाते हैं तो 7 गांव की जलाने का पाप बताया। क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते में इतने सारे घर होते हैं, वो सारे के सारे उजाड़ दिए जाते हैं, और जब जाकर के वह शहद आपके सामने आ जाती है। जैनेतर लोग भी इसका त्याग कर देते हैं। फिर जैन लोग को एक बार गांव में से हमारा ब्याह चल रहा था, शाम का मुकाम हुआ, गांव के लोग आकर के बैठ गए और उनके लिए मद्य मांस मधु के विकृति के बारे में बताया, उसका फल बताया कि इससे ऐसा फल मिलता है, नरकों में यात्रा होती है, त्रिंच गति में जाके दुख उठाना पड़ते हैं। और शहद के बारे में जब बताया कि मधुमक्खियों का उगाल है, उसी पर वह 1 नंबर 2 नंबर सादे आदि कार्य करते हैं, और 7 गांव के जलाने का पाप लगता है। वहीं पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं इन चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा। लेकिन एक और बात और बताई, उसने कहा महाराज मैं देख करके आया हूँ, एक स्थान पर वह शहद का छत्ता लगा हुआ है, कल मुझे तोड़ने के लिए उसको जाना था, लेकिन आज आप ऐसे मिल गए कि बड़े अनर्थ पाप से मुझे आपने बचा दिया, और आज से मैं संकल्प लेता हूँ। और संकल्प ले लिया। जब जैनेतर लोग संकल्प ले लेते हैं तो जैनों के लिए इस प्रकार का संकल्प तो करना ही चाहिए, तब जाकर के आपकी मद्य मांस मधु और 5 उदंबर फल, बड़ पीपर ऊमर पाकर कठुमर अंजीर, संकल्प पूर्वक इनका त्याग होना चाहिए। ये इसके बाद फिर जीव दया पालन करना। जीव दया पालन करना का अर्थ होता है जिस जीव ने मेरा कुछ भी बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को तो मैं नहीं मारूंगा। आरंभी हिंसा का त्याग नहीं कर सकते आप, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, और विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं कर सकते। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा ऐसे जीव को नहीं मारेंगे। संकल्पी हिंसा का त्याग। आपके अंदर ये जैन होने के कुछ सूत्र हैं जिसके माध्यम से स्थापना निश्चित से आप जैन हो। प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे, सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु, इनका प्रतिदिन दर्शन करेंगे। ये देव दर्शन, इसका अर्थ हम अब कुगुरु कुदेव और कुधर्म की आराधना नहीं करेंगे। संकल्प ले लिया अगर आपने इस जीवन में कि आज के बाद मैं कभी अपने जीवन में कुगुरु कुदेव और कुधर्म की आराधना नहीं करेंगे, बस आज से ही आपकी यात्रा का सूत्रपात होगा।
आपको आनंद धाम की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। जब एक भील होकर के मद्यमांस मधु का त्याग करके और अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में उत्पन्न हुए, फिर जब आप बुद्धिपूर्वक जैन कुल में जन्म लेकर के अगर इस प्रकार का मिथ्यात्व का त्याग कर देते हो और इन अवक्ष आदि का त्याग करते हो, क्यों नहीं होगा सूत्रपात? अभी वह आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन दृढ़ श्रद्धा के साथ आपको ये कार्य करना है। इसके साथ साथ फिर रात्रि में भोजन का त्याग करना, क्योंकि रात्रि में भोजन करने से नरक गति, त्रिंच गति आदि का बंद होता है, नरक आयु आदि का आश्रय होता है, त्रिंच आदि का आश्रय होता है। एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन बनाया और खाया, उस रात्रि में ऐसा उसने पाप का बंध किया कि 10 भव त्रिंचों में, 10 भव नरकों में निकले। फिर जो रात्रि में महाभोज आदि देते हैं, उनके पाप का तो बखान कर ही नहीं सकते। इन चीज़ों से डरो, भयभीत हो, तब जाकर के हम वास्तविक में जैन बन पाएंगे। साथ साथ में क्षणा होगा पानी पीना, क्योंकि जल की एक बूंद में 36,450 से विज्ञान ने सिद्ध किए, जितना उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिख गया। 13 जीव, बाकी तो शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने बताया कि अगर वह कबूतर के रूप बराबर रूप बना करके उनको देखा जाए तो पूरे के पूरे जम्बू द्वीप में समाएंगी नहीं, ऐसा कह दिया। इसलिए आस्था के साथ इन 8 मूल गुणों को धारण करो। जो अपने जीवन में इन 8 मूल गुणों को धारण करता है, आगे जाके वह सिद्धों के 8 मूल गुणों को प्राप्त करता है। शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपने संकल्प कर लिया अपने जीवन में, तो फिर कहना ही क्या, सारी यात्रा आपकी सार्थक हो जाएगी। वैसे तो खुराई वालों को साधु संगति का लाभ निरंतर मिलता रहता है और उपदेश भी मिलता रहता है, और मिले अथवा ना मिले संगति, लेकिन आज मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि आदि का जमाना, आप जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना चाहो आप धर्म को पा सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कर सकते हैं। सुन तो सकते हैं, लेकिन जब तक अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक आपकी यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। इसलिए इन सिद्धों की यात्रा प्रारंभ हो जाए तो सबसे पहले तो ये संकल्प ले लो आज कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के ही प्रति हम निरंतर समर्पित रहेंगे। कुगुरु कुदेव कुधर्म की आराधना नहीं करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छी शुरुआत होगी। तैयार हैं सब लोग? सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा और कुधर्म, कुगुरु और कुदेव की आराधना नहीं करेंगे। हाथ तो उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? कुछ धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों के लिए यहीं से हमारा आखिरी तक आशीर्वाद है। ये आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है। और अष्टमूल गुण भी आप लोगों को धारण करना है। अष्टमूल गुण में क्या है? अंडा, मांस, मछली, शराब, नशीले पदार्थ और शहद और 5 उदंबर फल। अभी ये 4 हुए। इन 4 का त्याग कितने लोग कर सकते हैं? हाथ उठाओ। बहुत सारों का तो त्याग होगा, जिनका नहीं है उनका भी आज संकल्प है। अब बचे 4। एक, जीव दया पालन करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना। देव दर्शन का अर्थ इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि भगवान के अगर सीधे साक्षात दर्शन नहीं मिल पाए तो 9 देवता में किसी के भी देवता के दर्शन हो जाए। 9 देवता तो जानते हैं आप लोग? 5 परमेष्टि, जिन चैत, जिन धर्म, जिनागम और जिन चैत्यालय। क्योंकि अभी 1 साल पहले जो कोरोना आया तो मंदिर आदि आपको जाना बंद हो गया, लेकिन आप लोगों ने
जिनवाणी के दर्शन करके, गुरुओं के दर्शन करके अथवा चैत्यालय के दर्शन करके अपने नियम का पालन किया। गुरुओं ने भी आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, शिखर के दर्शन कर लेना। लेकिन ऐसा प्रतिदिन नहीं बना लेना कि घर से हमारे शिखर के दर्शन होते हैं तो ये अच्छा बता दिया महाराज। जब ऐसी समस्या आ जाए कि देव भगवान नहीं मिल पाए दर्शन के लिए, तो 9 देवताओं में किसी के भी दर्शन करके आप अपने उस नियम का पालन करना और यथायोग प्रयास ही करना कि जितना हो सके छना हुआ पानी पिएंगे। रात्रि में भोजन नहीं करना। एक बार तो संकल्पित हो जाओ, जब वह सियार हो करके संकल्पित हो गया कि मैं रात्रि में पानी भी ग्रहण नहीं करूँगा, अगले ही भागों में वह सिद्धालय में जा कर के फिर विराजमान हो गया। अगले ही भाव में देर नहीं लगती। ये जिनेंद्र भगवान का ऐसा दरबार है कि भगवान कहते हैं एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तेरे लिए अजर अमर ना बना दूँ तो कहना। एक बार तो कर, एक बार संकल्प कर ले, बस जिन्होंने भी किए हैं बहुत जल्दी उसको प्राप्त कराए। ऐसा आप लोगों को अच्छी तरह से जो सम्यक दृष्टि होता है, आस्थावान होता है, साथ साथ में वह निकांक्षित अंक का पालन करने वाला होता है, यानी भगवान की भक्ति के बदले में सांसारिक सुख को चाहता नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में रहता है कि ये सांसारिक सुख जो है कर्मों के अधीन है। जब चाहो, जितना चाहो, जहाँ चाहो, जैसा चाहो, क्या कभी मिला? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ये सब कर्मों के अधीन होते हैं। कर्म का उदय है तो सुख के अनुकूल सामग्री, अगर सुख का उदय है तो मिल जाती है, और अगर कर्म का उदय प्रतिकूल हो तो वह बहुत सारी बाधाएं हमारे लिए आ जाती हैं। तो यह संसारिक सुख जो है कर्मों के अधीन है, जैसा हम करते हैं उसके अनुसार मिलता चला है, और ये सांसारिक सुख अंत से सहित है। बोलो, आपको जो वर्तमान में सुख मिले हैं क्या हमेशा रहने वाले हैं? नहीं, छूटने वाले। यहाँ तक कि देवों में भी 33 सागर की आयु मिल जाती है, वो भी अंत उसका एक दिन आ जाता है। ये सांसारिक सुख अंत से सहित है, और साथ साथ में दुखों से मिश्रित हैं। ये मिले हुए हैं और मिलते मिलते बीच में दुख भी आ जाते। जो संसार विशेष नहीं, पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साथ। पुण्य उदय है ऐसे 63 सलाह का पुरुष में पुरुषोत्तम राम, पुण्य का ऐसा उदय है कि सिंहासन मिलने वाला है, और दुख का उदय आ गया और जाकर के वन को चले।